ओके ओके, तो थोड़ा बेनिफिट इसको बीजेपी का हो सकता है। अब लास्ट में मैं छोटे छोटे कमेंट्स चाहूंगी, 40 सेकेंड्स ईच। और डॉक्टर सुनीलम आपके पास सबसे पहले आती हूँ, बहुत ब्रीफ कमेंट क्योंकि प्रोग्राम को खत्म करना है। बोलिए। नहीं, बस मेरा एक ही कमेंट ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं ने छोड़ा है और वो नीचे गांव के स्तर तक छोड़ा है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने अच्छी टेक्निक ये अपनाई है कि उन्होंने राहुल गांधी को सेंटर स्टेज में नहीं लाया। मतलब यह है कि लोगों को ये मौका नहीं दिया कि नेहरू जो है वो मोदी वर्सेस राहुल जो है उस नैरेटिव को नहीं बनने दिया। और उसका लाभ ये है कि जो पूरा का पूरा, एक तरफ मोदी खड़े थे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, मतलब जो है ये खड़े हुए थे, खड़गे जी खड़े थे और सिद्धरामैया खड़े हुए थे। तो उसके अंदर जो है, अगर जरूर ऐसा होता, अगर राहुल गांधी को अगर सेंटर स्टेज के ऊपर कांग्रेस पार्टी ले आती तो फिर जरूर नुकसान होता कांग्रेस को और ज्यादा लाभ होता भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि उनके आने से लाभ तो होगा, लेकिन अब इतना लाभ कराने की वो स्थिति में नहीं है कि वो आगे, तो अब चुनाव जीत गए, क्योंकि अभी दोपहर के बाद तो वो फिर चल दिए। आपने देखा होगा कि अब वो राजस्थान में 5,000 करोड़ का वो लोकार्पण कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान चुनाव की तैयारी पूरी मतलब शुरू कर दी है। तो ये वाली बात अगर प्रॉपर ढंग से कांग्रेस के लोग मैसेज करें कि भाई देखिए, अब ये बोरिया बिस्तरा उठा करके अब कर्नाटक से अब राजस्थान की तरफ चले गए, तो फिर ये मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके के व्यक्ति हैं। तो मुझे बिल्कुल अभी तो स्पष्ट एज जो है कांग्रेस पार्टी का मुझको दिखलाई पड़ रहा है, तमाम सारे कारणों से, जिन कारणों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है। जी ठीक है। अंत में सतीश यादव जी आपसे एक कमेंट चाहूंगी और फिर मैं गंधर्व जी के पास आऊंगी। सतीश जी, हाँ बोलिए। हाँ जी जी, ओवरऑल अगर शॉर्ट में बताएं, जो भी 10 दिन, लास्ट 10 दिन में जो इवेंट्स हुए कर्नाटक में, उसका असर जरूर होगा, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे थे पहले जैसे सर्वे हुआ था कि जैसे ज्यादा फर्क नहीं है लास्ट इलेक्शन और दिस इलेक्शन में, और जेडीएस इज गोइंग टू प्ले किंग मेकर रोल, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था 10-15 दिन पहले। जैसे कि अभी एक 10-15 दिन में ऐसा लग रहा है जो मोदी वेव की वजह से 10-12 सीट या 10-15 सीट जो भी वो शॉर्ट हो रहा था बीजेपी को, वो शायद वो फायदा उसको मिलेगा और मोर और लेस नेक टू नेक रहेगा कांग्रेस और बीजेपी, और 10-15 इधर और 10-15 उधर। सो अगर किंग मेकर भी जेडीएस भी हो सकता है, अगर मोदी चला गया तो बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। ओके, गंधर्व जी आपको क्या लग रहा है कि जेडीएस इस बार किंग मेकर के रूप में आएगा या वाकई में जेडीएस का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होने वाला है? हाँ, जेडीएस का परफॉर्मेंस अभी उतना क्या बोलते हैं विजिबल तो नहीं है। सिर्फ उनके पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ही एक परसेप्शन बना हुआ है कि वो किसी तरह अपने एरिया में मजबूत हैं, मगर वो मजबूती में सुरंग लगाने का काम जो हुआ है, अब वो कितना फायदा उठाएंगे बीजेपी वाले, उनका अपना दावा जो है। अमित शाह जी बहुत फोकस करें उसी एरिया में, मोदी जी के भी लास्ट के 2-4 दिन पूरा उसी एरिया में ज्यादा फोकस था। तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जेडीएस के जो वोट बैंक हैं उसमें जो एक बड़ा हिस्सा शायद थोड़ा भी अगर बीजेपी की तरफ टिल्ट होता है तो जेडीएस को नुकसान होता है। और ये बजरंग बली के इशू के ऊपर उस एरिया में जो मुस्लिम मतदाता हैं 12% के आसपास, वो अगर जेडीएस का साथ छोड़ते हैं, कांग्रेस की तरफ आते हैं, तो सबसे बड़ा लूजर जेडीएस होगा। और इसका फायदा किसके 10-15 सीट बढ़ेंगे, अभी हमारे सतीश जी बोले जैसा पता नहीं, वो दोनों के भी बढ़ सकते हैं, कांग्रेस के भी और